क्या कर रहे हो? अपनी नई नवेली पत्नी से प्यार। अच्छा, बाय द वे हम अपने होटल में नहीं है। यहाँ पे कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? अरे तो देखने दो ना, अब देखने वालों को तो पता चलना चाहिए कि प्यार में क्या क्या होता है। अरे कितने बेशर्म हो गए हो। किसी और की बीवी को थोड़ी ना किस कर रहा हूँ, अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ। हमारा हनीमून है। वही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारा हनीमून है, हनी सन नहीं। जो कुछ भी होगा रात के, दिन में कुछ भी नहीं। देखो प्यार में क्या दिन और क्या रात है। वैसे भी प्यार का असली मजा दिन में ही आता है। अच्छा जी, तो ये मजा ना आप अकेले ही लो। क्या है, हाथ तो हटाओ। अरे सब्र रखो, और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। बोलो। अरे वाह, ये सब तुमने किया है? हाँ भाई। ओह, तो तुमने काफी अच्छा डेकोरेट किया है। बट अफसोस, मैं बहुत थक गई हूँ और कल हमारी फ्लाइट भी है। इधर आओ ना। ये क्या है? हनीमून की मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ, और क्या। ये कौन करता है? हम करते हैं। अरे मैं बैग लेके आता हूँ। अच्छा। आ गए तुम लोग? क्यों, तुम लोग तो 3 बजे आने वाले थे ना, 5 क्यों बजा दिए? ठीक है ठीक है। माँ वो ट्रैफिक मिल गया था तो इसलिए हम लोग लेट हो गए। ये बढ़िया है। मैं पूछ इससे रही हूँ, जवाब तू दे रहा है। क्यों, इसको जबान नहीं है क्या? माँ आप तो आते ही शुरू हो गई, हमें अंदर तो आने दीजिए कम से कम। बिजनेस में तीर मारकर नहीं आ रहा है, हनीमून पर खर्चा करके आ रहा है। कौन छोटे घर की लड़की के लिए इतना खर्चा करता है? दहेज भी नहीं लेने दिया। कहीं इसने काला जादू तो नहीं कर दिया तुझ पर? आप कैसी बात कर रहे हैं? पत्नी है वो मेरी। पत्नी है तो क्या सर पे लेके घुमाएगा? 1 महीना हुआ नहीं शादी करके जोरू का गुलाम बन गया। भैया भैया आप आ गए? हेलो भाभी। माँ मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000? जी। अभी देती। अरे माँ पूछ तो लीजिए किस लिए चाहिए उसको। अरे भैया अभी अभी हनीमून से आए हैं, क्या पूछने पूछाने में लग गए। और वैसे भी पूछा उससे जाता है जो फिजूल की खर्ची करता है, जैसे कि तुम हनीमून पर फिजूल खर्चा करके आ रहे हो। वैसे भी हमारे जमाने में तो हनीमून होता नहीं था। अरे मम्मा, भाभी नए जमाने की है तो हनीमून तो बनता है, राइट? बेवर है, कितना ध्यान रखता है तुम्हारा। तुम्हें भी इसके लिए इतना ही सोचना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है मामा, भाभी जी सोचती है मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं 12-1 बजे तक आऊंगा, ठीक है? बाय भाभी। हाँ हेलो। अब खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ, जाकर घर संभालो। जी माँ। माँ जी, विशाल, निखिल, आओ आप लोग, नाश्ता रेडी है। क्या बात है भाभी जी, ऐसे कैसे आप हमारा ख्याल रखेंगे? क्या हुआ? मुझे ऑरेंज नहीं बल्कि एप्पल जूस पसंद है। आपको मेरे पसंद नापसंद का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ऐसे कैसे ख्याल रखोगे आप मेरा? अरे पहले मेरा तो ख्याल रखने दो उसे, पत्नी है वो मेरी। अरे भाई तुम दोनों का छोड़ो, अपनी इस बूढ़ी सास का ख्याल रख ले, वही बहुत है। बैठ। हेलो, ओए। अरे नाश्ते के टाइम तो कान में भोपू मत लगाया कर। भोपू? ये भोपू नहीं, एक्सपेंसिव हेडफोन्स है। इसे लगाने के बाद बाहर चाहे बॉम्ब भी फट जाए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जेंजी ब्रो, हमें इसकी जरूरत है, आप नहीं समझोगे। देख रही हो माँ? अबे साले, हनीमून से वापस आ गया, बताया भी नहीं। हाँ कैसे है तू? बढ़िया। आ गया फ्री का खाना खाने, एक मंगा कहीं का। कैसा रहा हनीमून? अरे एकदम बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया। चल एक काम कर, बैठ नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, नाश्ता तो मैं जरूर करूंगा यार, भाभी ने अपने हाथों से बनाया, मिस कैसे कर सकता हूँ। जब भाभी यहाँ नहीं थी तब कौन सा मिस करते थे नाश्ता करना? बात तो सही है। माँ जी, नाश्ता कमरे में भिजवा दो। यहाँ बैठकर नाश्ता किया ना तो किसी की नजर लग जाएगी मेरे नाश्ते पर। देख यार, तू माँ की बात का बुरा मत मानना, मुझे तो पता है उनके बारे में। चिल्ले यार, कोई बात नहीं। चाची जी और विशाल का मैंने आज तक बुरा माना है? अगर मानता तो यहाँ पर आता बार बार। हाँ तू मुझे ये बता, भाभी को मेरे बारे में क्या क्या बताया तूने? अरे पूरे हनीमून पे बस आपके बारे में और अपनी दोस्ती के बारे में बात की है इन्होंने। मतलब मेरी बातें तू सुना सुना कर भाभी को हनीमून पर पकाता रहा, पूरा हनीमून खराब कर दिया। वैसे भाभी, आज के जमाने में निखिल जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन निखिल ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया। अबे बस कर, कितना मक्खन लगाएगा। चल नाश्ता कर। वैसे निखिल, हाँ? आज रात मडली जमाए? मटके? अरे रात को देखना मंडली का मतलब क्या होता है। चीयर्स ब्रो। सच में यार, स्कूल डे जैसे कोई दिन नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। निखिल तुझे याद है पहली बार हम लोगों ने मंडली कॉलेज टाइम में लगाई थी? कॉलेज का फर्स्ट ईयर में। ओहो, मतलब ये मंडली कॉलेज टाइम से चल रही है। हाँ यार मेघा, वो कभी कभी कर लेते हैं हम। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कभी कभी। बहू, वैसे माँ बुला रही है तुम्हें। मैं आती हूँ। अरे ओ बहू, बहू सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? बुलाऊंगी नहीं तो क्या पराए मर्द के साथ हंसी ठिठोली करती रहेगी? तुम्हारे पति को तो शर्म लिहाज है नहीं, लेकिन हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। जाओ, जाकर हमारे लिए दूध गर्म करके लाओ। यार मनोहर, तू ना अब शादी कर ले, वरना ऐसे ही तेरा फोन ये रिंग करता रहेगा बार बार, और भाई साहब जी ऐसे ही इरिटेट होते रहेंगे। यार तुझे तो पता है ना, लड़कियों से मैं कोसों दूर रहता हूँ, तो ये इरिटेट कर रहा है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देख, तू दोस्त नहीं भाई है मेरा, समझा?
मुझे नहीं बताएगा तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, सब कुछ बिल्कुल सही है। देख तेरी नई नई शादी हुई है, तू ना एंजॉय कर। अरे लेकिन तू मुझे बता ना तेरी प्रॉब्लम क्या चल रही है यार, तू ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे मेरे भाई कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो भाभी बोलेगी मैं तुझे बिगाड़ रहा हूँ। आप मेरे कमरे में कैसे आए? अरे विशाल तू नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो उससे कुछ बात करने आया था। मुझे पता चला तेरी यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है ना, उसमें कुछ जॉब रिक्वायरमेंट निकली है। तू पता करके बताएगा मुझे? क्यों? नौकर समझाएंगे, खुद पता कर लीजिए और आइंदा मेरे कमरे में आइए नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो। हाँ आज मुझे माँ जी ने फिर से डांटा। माँ का नेचर तो तुम जानती हो, और कुछ बोलती तो चुपचाप सुन लिया करो। और एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपनी सास की बातें अपने पति तक ना आने दे। तुम पतियों का अच्छा है, माँ और पत्नी के बीच में कभी नहीं आना चाहते, है ना? सब तो समझती हो तुम। माँ, आज ऑफिस में एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है। होप सो सब अच्छा होगा। ऑफिस में तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन घर में जो सब चल रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्यों माम, क्या हुआ? ये जो तुम मनोहर के साथ रात रात भर बैठते हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, आप हमेशा उसे इतना चिड़ी क्यों रहती हैं? अगर वो तुम्हारा दोस्त न होता ना, तो हम उसे कभी गाड़ी धुलवाने का काम भी ना लेते। माँ, वो मेरा दोस्त है। स्कूल से लेके कॉलेज तक उसने मेरा पढ़ाई में बहुत साथ दिया है, और अगर वो मेरा साथ नहीं देता तो मैं हर क्लास में फेल हो जाता। माँ, आज मैं जहाँ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। वो तो इस बेचारे की किस्मत खराब चल रही है, इसलिए उसे जॉब देखनी पड़ रही है। माँ, उस गरीब पे इतना ही तरस आ रहा है तो उसे अपनी कंपनी में ही जॉब दे दो ना। हाँ दे भी दूँ, लेकिन वो इंसान इतना स्वाभिमानी है ना, वो कभी मेरी कंपनी में काम नहीं करेगा। और मैं उसके लिए और जगह भी ट्राई कर रहा हूँ। क्या भैया, अपने स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखा कर। तू तो स्टैंडर्ड्स की बात कर ही मत। जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है तो दूसरों की स्टैंडर्ड्स की बात करता है। ऐसे भी क्या दोस्ती भैया कि उसके लिए अपनी माँ और भाई से झगड़ा कर रहे हो? निखिल, झगड़ा कहाँ कर रहे हैं? आप लोग के मन में जो मनोहर जी के लिए गलत फहमी है, वो तो बस उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? हाँ भाई, होगी भी क्यों ना। एक गरीब दूसरे गरीब से हमदर्दी तो करेगा ही। मैं तो बस मेघा, तुम अंदर जाओ, जाके तुम अपना काम करो। ये क्या बदतमीजी है? नौकर के नहीं आ सकते थे? भाभी जी, अब हमसे भी शर्माने लगी, फिर हो गई बात। क्या काम कर दी? मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा तो भैया का चार्जर लेने आया। भाभी जी, आप तन से नहीं बल्कि मन से भी खूबसूरत है। फोन क्यों उठाया था? फोन नहीं उठाएंगे। नवाबी, नवाबी, फोन नहीं उठाएगा। फोन नहीं उठाएगा। साले, तुझे क्या लगा तू फोन नहीं उठाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे? मेरा फोन टूट गया। फोन टूट गया? 7 दिन के अंदर अगर पैसे वापस नहीं किए तो फोन के साथ तुमको भी तोड़ देंगे। 7 दिन याद रखने का।
ये सब मुझे किसने भेजा है? निखिल को बताना पड़ेगा। और भी फोटोज और वीडियोस हैं। हेलो, मैं भी तुमसे वैसे ही अपने साथ देखना चाहता हूँ, जैसे तुम अपने पति के साथ बिस्तर में रहती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? ये कोई बकवास नहीं, मेरा प्यार है। बताओ कब आओगी मेरी बिस्तर पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। जाओगे पुलिस तुम्हें वहां से पकड़ लेगी, समझे? तो दोबारा फोन मत करना। तुम पुलिस के पास जाओगी और ये वीडियो पूरी दुनिया के पास। सोच लो क्या होगा जब पूरी दुनिया तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बिस्तर पर साथ देखेगी। इसलिए जितना बोला है उतना सुनो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम मेरी एक रात की दुल्हन बन जाओ, बस एक रात। पागल हो गया तुम? हाँ, ये सब पॉसिबल नहीं है। तुम चाहो तो सब संभव है, बस एक रात की बात है। और ज्यादा ना नुकुर की ये वीडियो कहाँ जाएगी पता है ना? और ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगी, वरना ढूंढ के निकाल लूंगा। ढूंढ के जब निकालना तब निकालना। पहले 20 लाख का इंतजाम करो, वो भी 2 दिन के अंदर। नहीं तो देखते रहना अपने वायरल वीडियो। अब ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो, बहुत काम है मेरे पास। देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती, प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे अरे, इतनी मिन्नत मत करो। सुनो, जब तुम मेरे साथ होगी, स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर, वैसे ही जैसे सुहाग रात में थी। हेलो, निखिल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना? बिजनेस में संडे मंडे कुछ नहीं होता। क्लाइंट के साथ मीटिंग है सुबह सुबह। अरे सुनो तो, मैं भी तुम्हें अपने साथ वैसे ही देखना चाहता हूँ, जैसे तुम अपने पति के साथ बिस्तर में होती हो। बताओ कब आओगी मेरे बिस्तर पर? अरे भाभी जी, अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? वो भाभी का अंगूठा कट गया था तो मैं खून रोकने की कोशिश कर रहा था। भाभी खामखा मुझ पे चिल्ला रही है। बदतमीजी तो तुम कर रही हो। अरे, एक तो विशाल तुम्हारी मदद कर रहा था, ऊपर से तुम उसे ही डांटे जा रही हो। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हरकतें तो मुझे भी तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। अरे, सब्जी तक काटने नहीं आती, ऊपर से विशाल ने मदद की तो उसे ही सुनाई जा रही हो। हद है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखो तुम्हारी बीवी को, काम न करने के नए नए बहाने ढूंढने लगी, हाथ काट रही है अपना। विशाल ने मदद की तो उसे सुना रही है। अरे कुछ बोलो इसे। भैया तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं है। अपने वो दोस्त गरीब मनोहर को भी कुछ नहीं बोलते। पता मामा, कल मैंने उसे 2 लोगों के साथ मारपीट करते हुए देखा। लो सुनो, कैसे आवारागर्दी करता है तुम्हारा दोस्त।
पैसे कल शाम बड़ी वाली खाली फैक्ट्री के पीछे वाले कचरे के डब्बे में डाल देना। देखो, तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया। अब मुझे फोन करके परेशान मत करना, ठीक है? और वो फोटोज और वीडियो भी डिलीट कर देना। बात के तो पक्के हो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा। क्या क्या मतलब? 15 लाख और वो भी 5 दिन के अंदर। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। आवाज नीचे करो, और ज्यादा बकवास की तो अभी वीडियोस वायरल कर दूंगा। कर दूं? नहीं ना, तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। 15 लाख 5 दिन में। हेलो हेलो, देखो, ऐसा मत करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो। बस एक बार मुस्कुराते हुए मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें करना ही होगा। अब और टाइम नहीं है, जल्दी डिसाइड करो। अरे बहू, दूध लेकर आओ जल्दी, दवाई लेनी है हमें। माँ जी, दूध। अरे दिखाई नहीं देता है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है। फूटी किस्मत हमारी जो तुम्हें बहू बनाकर घर में ले आए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम तुम्हें घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरा हाथ चला दिया हमारा। चल जा यहाँ से। देखो, तुम माँ की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानो। तुम्हें तो माँ का स्वभाव पता ही है ना। और माँ की बात को दिल से लगाकर ये कीमती आंसू बहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी? मैं माँ की वजह से नहीं रो रही हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मैं किसी बात को लेके बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, बताओ। मुझे माफ कर देना निखिल, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मुझे भी माफ कर देना। दरअसल उस ब्लैकमेलर ने मुझे भी वीडियो भेजी और ब्लैकमेल किया। क्या? हाँ, और मुझसे 20 लाख रुपए भी लिए उसने। और अब वो 15 लाख की और डिमांड कर रहा है। हे भगवान। ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों एक ही बात से परेशान थे, लेकिन तब भी हमने ये बात शेयर नहीं की एक दूसरे से। हाँ निखिल, काश हमने ये बात एक दूसरे से शेयर कर लिया होता तो आज ये बात इस हद तक नहीं पहुंचती। लेकिन वो वीडियो तो तुम्हारे पास थी ना, तो फिर किसी और के पास कैसे पहुंच गई? यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये वीडियो बाहर कैसे आ गई। ओ, तब करना क्या है? अरे कहाँ हो तुम लोग? कब से ढूंढ रहा हूँ। आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? यार मैं तुझे काफी टाइम से कुछ बताना चाहता था। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मुझे पहले बताई होती तो उस ब्लैकमेलर को उठा के मैं आपके कदमों में लाके रख देता। वैसे किस नंबर से कॉल करता था आपको? मुझे दिखाओ। हाँ, क्या हुआ? ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया।
अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ बैन करवा दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों को पुलिस में जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग पुलिस में नहीं जा सकते। अगर हम लोग पुलिस में गए तो वो हमारे वीडियो को वायरल कर देगा और इनकी फैमिली की इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत। निखिल, मुझे तेरी दोस्ती की कसम, 2 दिन के अंदर उस ब्लैकमेलर को ना तेरे कदमों में लाकर रखूंगा मैं। निखिल, मनोहर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बता। विशाल, अपना फोन दे मुझे। क्यों क्यों भैया? मैंने कहा ना अपना फोन दे मुझे। पर आपको फोन चाहिए क्यों? अपना फोन दे मुझे। अरे भैया मुझे मेरा फोन वापस। निखिल, ये बात क्या है? तू उसको फोन क्यों नहीं दे रहा उसका? हाँ प्लीज बीच में मत बोलिए आज। भैया क्या है ये? क्या है ये? वो भैया वो क्यों किया तूने ये? भैया वो मुझे इस तरह के फोटोज और वीडियोस देखने की फैंटेसी। और ये ब्लैकमेल करने की? हाँ? भाई की जान निकाल के। आप प्लीज कुछ मत बोलिए आज। क्या हुआ? क्या कुछ बताएगा मुझे? माँ, इसने हमारी हनीमून की वीडियो को वायरल करने के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया। भैया ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप, चुप एकदम, चुप। निखिल, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। अरे विशाल नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार। तूने किया है। माँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अभी। इससे तो नहीं छोड़ूंगा। घर के मामलों में पुलिस को मत लाओ। निखिल, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें। माँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मत बोलिए बीच में कुछ भी आज। मुझे करने दीजिए। भैया मत करो ऐसे। हेलो, पुलिस स्टेशन। आपके मोबाइल में जो वीडियो है और विशाल के मोबाइल में जो वीडियो है वो तो मैच कर ही नहीं रहे। और ब्लैकमेलर ने जो फोटोज भेजे हैं वो इनके मोबाइल में है ही नहीं, ये तो अलग है। हो सकता है वो किसी दूसरे स्टोरेज पे सेव करके भेजा हो। पूछताछ के लिए इनको ले जाना होगा। भैया भैया प्लीज मेरे यकीन कर, मैंने आपको और भाभी को ब्लैकमेल नहीं किया। लेकिन चलो इसे। भैया भैया निखिल, मत कर ऐसा। पुलिस को मना कर दे। अरे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू बोल ना ऐसे, तेरी सारी बातें सुन। विशाल बोले। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा यकीन तो कीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, हाँ विशाल को मत ले जाइए। ये ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। हाँ, निखिल तू समझाना ही नहीं। बहु तू समझाना इसे, ये तेरी सारी बातें सुनता है। हाँ, समझाना। आप विशाल को मत ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं विशाल से अकेले में कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? ठीक है। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता, तूने किया क्यों ऐसा? भैया मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको भाभी को ब्लैकमेल नहीं किया। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, ये सच है कि मैंने वो फोटो से वीडियोस बनाए थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज विशाल को मत ले जाइए। आपने फोन करके बुलाया था और अभी विशाल को ले जाने से मना कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप विशाल को मत ले जाइए। आप भले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका मोबाइल अपने पास रख लीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो
आप विशाल को ले जाइएगा। आप तो जानती है ना कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी बन जाती है, और अगर विशाल की गिरफ्तारी की बात बाहर निकल गई तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, आप तो जानती है ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज विशाल को मत लेकर जाइए। अगर ये एक बार जेल चला गया तो इसका सारा करियर बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये बेकसूर निकला तो मैं कभी इससे नजर नहीं मिला पाऊंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप प्लीज विशाल को गिरफ्तार मत कीजिए। देखिए, आप इस शहर के इज्जतदार और सम्मानीय व्यक्ति हैं। अगर आप विशाल की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस केस को अपने तरीके से डील करूंगा। ले जाइए इसको, और हाँ, शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ले जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विशाल सच बोल रहा है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज अच्छे से निभाया मेरे दोस्त। हाँ मनोहर जी, आपकी वजह से आज सच सामने तो आया। लेकिन एक बात बता, ये विशाल पे तुझे शक कैसे हुआ? एक दिन मैं विशाल के रूम में गया, उसके फोन में मुझे कुछ अजीब से वीडियोस नजर आए, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो वीडियोस आप लोगों के हो सकते हैं। मैं विशाल को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सच ढूंढने में मैंने आप लोगों की मदद की। गाड़ी रोकना जरा। सर गाड़ी यहाँ क्यों रोक? बताता हूँ, एक सेकेंड। विशाल का फोन देना। जरा निखिल और मेघा के फोन डिटेल्स का रिपोर्ट देना तो। इंस्पेक्टर साहब, हम अब भी आपसे यही कह रहे हैं, हमारा बेटा निर्दोष है। ये सब वो मनोहर कर रहा है इसे फंसाने के लिए। आप कुछ भी बात मत करो। निखिल जी, जिस फोटोज और वीडियोस को भेज के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैंने उस फोटोज और वीडियोस को अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास भेजा, और वहां से पता चला कि ये फोटोज और वीडियोस किसी वाइवा कंपनी के मोबाइल से लिया गया है। लेकिन ये आपके मोबाइल से कैसे लीक हो गया? आपका मोबाइल तो किसी और कंपनी का है। हाँ, वो मनोहर का फोन टूट गया था तो मैंने उसे नया फोन लाके दिया। उसे नया फोन नहीं चाहिए था तो मैंने उसे अपना पुराना फोन दे दिया, और उस फोन के फोटोज एंड वीडियोस मैंने ट्रांसफर कर दिए अपने फोन में। इसलिए हनीमून की फोटोज एंड वीडियोस में शायद पुराने फोन की डिटेल्स रह गई होंगी। तो क्या मनोहर ने उस वीडियोस को? देखिए, एक तो मैंने अपना सारा डेटा ट्रांसफर करके अपना फोन फॉर्मेट कर दिया, और दूसरा, अगर आप मनोहर पे शक कर रहे हैं तो आप एकदम गलत है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा? जब मैं 6 साल का था तब से उसे जानता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, आपके भाई ने आपके मेल अकाउंट के क्लाउड को हैक करवाया होगा और फोटोज वीडियोस वहीं से लिए होंगे। हम उस हैकर को खोज रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है तो आपको बता देंगे। निखिल, अरे माँ, हम विशाल के लिए प्रार्थना करने जगराते में जा रहे हैं, और विशाल भी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। तुम बैठकर दारू पियो इसके साथ जिसने तुम्हारे भाई को फंसाया है। यार चाची मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अरे तू वो सब ज्यादा मत सोचा कर। वैसे तेरी
विशाल से बात हुई? यार मुझे लगता है कि ब्लैकमेल वाला काम ना वो विशाल नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस को तो ऐसा लगता है ना। अरे यार पुलिस वालों को तो कुछ भी लगता रहता है। वो तो तेरे बारे में ही पूछताछ कर रही थी। क्या पुलिस को शक है मुझ पे? तो वो सब छोड़, ये खत्म करो, मेरा पैक बना अच्छे से। ये बात निखिल को जल्दी बतानी होगी। सब सीज करो। जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी सोच लिया था कि तुम्हें बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। अरे निखिल फोन भी नहीं उठा रहा है। मेघा को करता हूँ। हेलो मेघा। मेघा, ब्लैकमेलर का पता चल गया। वो मनोहर है। बचाओ बचाओ, मनोहर मुझे मारने आया है। व्हाट? बचाओ। अगर चिल्लाई ना तो अभी के अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं, समझी? यही ब्लैकमेल है। साले तू तो आस्तीन का सांप निकला। अभी तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूं मैं। एक सेकंड, आगे मत बढ़ना। लेकिन तू ऐसा कर क्यों रहा है? जुआ खेल खेल कर मुझ पर कर्जा चढ़ गया था। वो लोग मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। उस दिन जब तुम फोन लेकर मेरे पास आए। देख भाई, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुझे ये फोन लेना ही पड़ेगा, और तेरे लिए ना अपने क्लाइंट को छोड़ के आया ऑफिस में। मुझे वापस भी जाना है। यार निखिल, तेरे मुझ पे पहले ही इतने एहसान हैं। अब ये फोन देकर ना मुझे प्लीज छोटा फील मत करवा। देख भाई, ये सब ना मैं अपनी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, और अगर तू ये फोन नहीं लेगा ना तो मैं वापस चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। यार तू भी ना निखिल बच्चों की तरह जिद कर रहा है। तो अगर तू ये करेगा ना तो तुझे मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। बोल। ये नया फोन तू रखेगा और अपना पुराना फोन मुझे देगा। तू नहीं मानेगा ना? चल ठीक है, एक काम करता हूँ, अपने पुराने फोन का डेटा ट्रांसफर करता हूँ नए फोन में, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा, नए फोन की देख ले। हेलो, हाँ मैं आता हूँ बस। ओके ओके ठीक है। चलिए काम करते हैं, शाम को मिलते हैं, ठीक है? अभी मुझे क्लाइंट से मिलना है। और सुन, ये फ़ोन अपने पास रख, समझा? चल बाय बाय। थैंक यू। वेलकम। डेटा ट्रांसफ़र बाद में करता हूँ, पहले क्लाइंट को फ़ोन करता हूँ जहाँ जॉब का इंटरव्यू देकर आया हूँ। तुम्हारे फोन में मुझे तुम्हारी हनीमून की वीडियोस दिखे, तब मैंने डिसाइड किया मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। अरे तुझे अगर पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेते ना डायरेक्टली। कब तक भीख मांगता रहूंगा? हाँ, पैसे तो तुम दे देते, लेकिन अगर बीवी मांगता तो देते। मनोहर, तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हें पता है इसके पीछे मनोहर है। हमने उसके घर पे छापा मारा तो उसके यहाँ से लैपटॉप मिला, जिससे वो आवाज बदलकर ब्लैकमेल कर रहा था। मार दूंगा इसको मैं। पुलिस को बाहर से भगा। अरे भलाई इसी में है कि आत्मसमर्पण कर दो। इंस्पेक्टर साहब, मेघा मनोहर की चाकू की नोक पर है। अब आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप कहाँ थी? मैं तो जगराते पे गई थी। सब बताते हैं। अभी समझ लीजिए कि मनोहर से मेघा और निखिल को खतरा है। मैंने कहा था उसे दूर हो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है?
अरे ये अभी बात करने का वक्त नहीं है। दरवाजा लॉक है, खुलेगा कैसे? अब मेरे पास चाबी है। तुम दोनों ठीक हो? देखिए, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिन ब दिन आने वाले नए गैजेट्स हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यही गैजेट्स आज हमारी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। आजकल जिस हिसाब से फोन हमारी प्राइवेसी खत्म करती जा रही है वो बहुत नुकसानदेह है। सुबह उठने से लेकर सोने तक जो चीज हमारे हाथों में होती है वो है मोबाइल फोन, और इस मोबाइल फोन के पास हमारी हर वो गोपनीय जानकारी है जिसे हम लोगों की नजरों से बचाना चाहते हैं, लेकिन गोपनीय जानकारी लोगों के बीच जा भी रही है। किसी भी प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो या फोटो बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं और न जाएं। हमारा मानना है कि ये प्राइवेट मोमेंट्स खुद के लिए होने चाहिए। मेमोरीज दिल और दिमाग में भी कैप्चर की जा सकती हैं। जरूरत नहीं है उसे किसी टेक्नोलॉजी के हवाले करने की, और अगर हम इन मेमोरीज को संजोने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले भी रहे हैं तो हमें जरूरत है एहतियात बरतने की और हमेशा आंख और कान खुले रखने की। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। बजे की जगह 6:30 बजे उठी है और महारानी बहाने बना रही है दुनिया भर के। सोचा होगा बुढ़िया का क्या है, चैन से मरने नहीं देंगे साला। ऐसे ही बकबक करती रहती है। अरे अब बोल ना, मैं कैसे पहुंचूंगी 7 बजे तक मंदिर? माँ जी अब तब तक तैयार हुई, मैं आपकी पूजा की थाली लगा देती हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है, और अगर 10 मिनट में पूजा की थाली तैयार नहीं हुई ना तो थाल खींच दूंगी तेरी। अरे बेटा, आज ऑफिस जल्दी जा रहे हैं? हाँ माँ, वो एक मीटिंग है तो जल्दी ऑफिस पहुंचना है। अच्छा अच्छा। तेरा टिफिन कहाँ है? वो मैंने श्रद्धा को टिफिन के लिए मना कर दिया। अरे नालायक, उसे बचाने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। ये क्यों नहीं कहता कि महारानी ने उठकर कुछ बनाया ही नहीं होगा? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। जब तक उसके पीछे ना पड़ो ना, एक काम ढंग से नहीं करेगी वो। माँ क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो आप? कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं उस पर जुल्म करती रहती हूँ रात दिन। नालायक, भूल गया अपने मामा जी को, वो लखनऊ वाले। तेरी मामी ने ना अपनी बहू को इतनी ढील दी थी, क्या किया उसने? घर छोड़ के भाग गई अपने यार के साथ, खानदान की नाक कटा दी उसने। इसको भी अगर ढील दी ना तूने, ऐसे माथे पे चढ़ाया ना, तो ये भी भाग जाएगी, देखना तू। माँ हर औरत एक जैसी नहीं होती है, और उस लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी, ये तो होना ही था। अच्छा, अब अपनी माँ से जुबान लड़ाएगा, अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? बिठा ले इसे सर पे अपने। चलो आप शांत रहो, मैं निकलता हूँ। खुश है। और क्यों रे,
तुझे टिफिन बनाने में इतनी देर कैसे लगी? मुझे लगा उन्हें ऑफिस जाने में टाइम है। बस बहाने बनाने में तो तू नंबर 1 है, बाकी कोई काम तुझसे नहीं होता। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने पति का ध्यान तो रख। ले इसे अंदर रख दे। हे राम, पूजा की थाली तूने अपशगुन कर दिया। कि तुझे हाँ ऐसे नहीं मानेगी। तू ठहर, तेरा कुछ मुझे इलाज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगी। तेरे को बोला पता नहीं पल्ले बांध दिया तुझे, मानती भी नहीं है। बोला कहीं की। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं जान दे दूं। रुक जा भाई, बस बस बस। सब अपने के पास छुट्टा नहीं, छुट्टा दो। क्या मतलब छुट्टे नहीं है? ऑटो चलाता है, छुट्टे रखने चाहिए ना। सब क्या करा, छुट्टा नहीं है सब, आप लेके आओ। मैं लाता हूँ पैसे। सुनो, 500 के छुट्टे हैं। आंखें क्यों दिखा रही हो? छुट्टे पैसे मांगे हैं, जान नहीं मांगी है तुम्हारी? मैंने अब बैंक खोल के रखा है, जो पैसे मांगने चले आए। अरे सियानी बिल्ली खंबा नोची। इसका 10% गुस्सा अपनी सास को दिखाया होता ना, यहाँ टेसू नहीं बा रही होती। और हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मेरी जिंदगी मेरी सास, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पहले अपनी जिंदगी संभालो। अब देखो तब दारू पीकर घूमते रहते हो, सबसे लड़ते रहते हो, और कोई काम आता है तुम्हें? देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? चाची समझाओ अपनी बहू को, बहुत चिल्लाने लगी है आजकल। तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं? श्रद्धा, बात कर रही हूँ ना मैं, चुप कर, हो जाए यहाँ से। हाँ बोलो जी, क्या हुआ? मैं ऑटो से आया था चाची, 80 रुपए देने हैं उसको, छुट्टे नहीं थे मेरे पास। आपकी बहू से छुट्टे पैसे मांगे, गुनाह कर दिया मैंने। आंखें दिखा रही है, चिल्ला रही है मुझ पे। तो सासू माँ के लिए क्या बोल रहे थे तुम? बात कर रही हूँ ना मैं, बोला तुझे अंदर जा, जा। छोड़ा जी, पागल है ये तो। चलो ऑटो वाले को मैं पैसे देती हूँ, तुम्हारे पास जब खुले पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। जी तो तुम? हाँ भाभी जी, वो कपड़े देने आए थे, लीजिए। भाभी जी चोट कैसे है आपको? माँ जी ने मारा आपको? नहीं नहीं, मैं तो फिसल गई। भाभी जी हमसे तो झूठ मत बोलिए ना। ये देखिए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पिटाई हुई है। कहा ना फिसल गई थी। क्या करोगे जानकर वैसे? अगर आपको बुरा लगा तो हम जा रहे हैं, और आज के बाद कभी नहीं आएंगे फिर। जीतू, गुस्से में तुम्हें डांट दिया। तुम सही कह रहे हो, माँ जी ने मेरी पिटाई की। पर तुमने ऐसे क्यों बोला कि तुम कभी नहीं आओगे? तुम्हें तो हो जिससे मैं अपने सुख दुख बांटती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मरहम हो तो ले आइए, हम लगा देते हैं। नहीं, मरहम तो है नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है।
जीतू मेरी साड़ी। वो आज किए नहीं है, हम कल ले आएंगे। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। जी भाभी। आज भाभी जी के मरहम लगाने से चूक गए। कोई बात नहीं, कल मरहम साथ में लेके आएंगे। जीतू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कपड़े देने आए थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू क्या किसी के घर में भी ऐसे ही घुसा आता है? चल निकल बाहर, निकल। मुंह उठाए कोई भी चला आता है घर में। कपड़े तो लेते जाओ। कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद सारे कपड़े तू यहीं घर पर प्रेस करेगी। तेरा जितना भी हिसाब बनता है ना पिछले महीने का, तो रुक, मैं भी लेकर आती हूँ। और महारानी ये बुत बनकर खड़ी रहेगी, ये कमरे में जाएगी कपड़े लेकर। क्या? ये ले पकड़ अपना हिसाब, और आज के बाद शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया। उस घूसट बुढ़िया का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ए, रुक, इधर आ। क्यों रे, इस जीतू को घर के अंदर तूने बुलाया था? हाँ, इतनी बार समझाया तुझे, इस जीतू के बच्चे को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं सुनती कहाँ है तू? तुझे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। क्या कर रही थी इसके साथ? गप्पे शप्पे मार रही थी? नहीं तो माँ जी। चुप कर, जा चाय लेके आ मेरे लिए। परेशान करके रख दिया, जा। श्रद्धा, एक गिलास पानी पिला दो यार। हाँ लाई। अमर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो आज माँ जी ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। यार, घर में घुसा नहीं हूं कि तुम्हारे नाटक शुरू हो गए। मुझे क्यों बता रही हो? हाँ श्रद्धा, मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना, ये सास बहू के झगड़ों से मुझे दूर ही रखा करो। मेहरबानी करके एक कड़क चाय मिलेगी? तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। क्या बात है, आज मेरी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ भाई, तुम मेरी बीवी हो, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? एक बात बोलूं? बोलो ना। मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। कई दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। कल संडे भी है, तो हम लोग चलें बाहर घूमने। सच कहूं तो मेरा भी बहुत मन है तुम्हारे साथ बाहर घूमने का। माँ को तो तुम जानती हो ना, वो मानेगी नहीं।
अच्छा उदास मत हो। कल सुबह मैं माँ से बात करूंगा। तुम मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दो। क्या हुआ माँ? चोर चोर क्या हुआ माँ? चोर चोर बेटा चोर चोर। बाहर तो कोई नहीं है माँ। आपने सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं, सच में था बेटा, चोर था। तू बाहर जाकर देख रहा नालायक। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, आप यहीं रहिए। माँ जी पानी लीजिए, पानी पीजिए। अजीत जी, क्या हुआ? अजीत जी क्या हुआ? अमर जी देखिए ना अजीत जी को क्या हुआ? अरे काका कोई पानी लेके आइए। अजीत जी उठिए, अमर देखिए ना क्या हुआ इन्हें। भाई साहब, पैर उठाओ सब लोग उठाओ, ध्यान से, आराम से सब आराम से। हाँ उठाओ, हाँ लेके चलो आराम से। अरे ये तो सीता भाभी की साड़ी है।
कर दे शर्ट। अरे यार ना बढ़िया सपना देख रहे थे। अपना देखने आए इस्त्री करने आए। ये लो तुम्हारी शर्ट। हाँ। निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है। सपना तोड़ दिया हमारा यार। आज तो श्रद्धा भाभी के घर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अमर भैया होंगे ना घर पे, कल जाएंगे। बस भैया इधर ही। हाँ आराम से वैसे। बस बस आराम से। अजीत भाई साहब, ये आपकी दवाइयाँ। अजीब आदमी। कैसी तबीयत है अजीत जी की अब? तो तबीयत ठीक है, माइनर हार्ट अटैक। डॉक्टर ने बोला है कि वो दारू वगैरह ना पिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। ठीक है चल। ए महारानी, खाना बना के नहीं अभी तक? बस बना रही हूँ माँ जी। अरे दूध दूध, हे भगवान! सारा दूध गिरा कर रख दिया। कुछ काम ढंग से नहीं आता इस गंवार को। मालूम है तुझे दूध का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? गलती होगी माँ जी। गलती की है ना, तो अब सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। चल 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 चल, मैं बताती हूँ तुझे गलती कैसी होती है। तूने मेरा रूप देखा कहाँ है? आज तेरे अक्ल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी जया नहीं। खड़ी हो जा यहाँ, खड़ी रह यहाँ पर। दिन भर धूप में यहाँ खड़ी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। और हाँ, 1 इंच भी अगर यहाँ से हिली तो टांगे तोड़ दूंगी। गलती हो गई। अरे ये पानी देख, देखो तो सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ये पानी कहाँ से आया इतना सारा? जरूर शराबी की करतूत होगी है। नल चला के भूल गया होगा। और महारानी तू यहाँ बुत बनकर खड़ी रहेगी कि अंदर जाकर काम भी समेटेगी? चल, सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। काम चोर कहीं के। भाभी जी के जख्मों और मेरे अरमानों की दवा, शेरोलिन मर अब आएगा। राम राम भाभी जी। राम राम। ये क्या हुआ आपके? चोट लग गई? जल गई। बताइए, इतने नाजुक और मुलायम पैर हैं और ये जुल्म। लाइए हम मरहम लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। आप पैर छूटिए, मैं लगा लूंगी। हम लगा देते हैं। मैं जीतू, मैं कह रही हूँ मैं लगा लूंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, हम लगा देते हैं। मैं लगा। श्रद्धा, करम जली, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ बैठकर इसके साथ नैन मटक्का कर रही है? हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर तो चल ही रहा है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं मानेगा तू। माँ जी आप क्या कर रही हैं? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे आज मैं बताती हूँ। माँ जी क्या कर? माँ जी नालायक, ये क्या कर रही है? अच्छे से जानती हूँ दूसरों की बहू बेटियों पर तू बुरी नजर डालता है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के नजदीक आने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये सही नहीं किया आपने। अरे जा जा, मैं देख लूंगा आपको। हाँ देख लेगा तो रुक ना। अरे जा कह रहा है नालायक कहीं का। और तू, तेरा हिसाब तो अमर करेगा। आने दे आज उसको। तेरी खाल मैंने नहीं खिंचवाई तो मेरा नाम भी जया नहीं। शर्म नहीं आई तुझे? जो घर की इज्जत उछालती है। चल मैं बताती हूँ, चल। बकवास मत कर। एक तो गलती कर रही है, ऊपर से सफाई दे रही है। नहीं, अगर तू गलत नहीं है तो उस जीतू के साथ छुपकर क्या कर रही थी? बोल। आप गलत समझ रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है।
ये देखो, कुछ नहीं किया इसने। अरे आज तक तो मैं ये सोचता था कि सास और बहू का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन नहीं, तुझे तो घर की इज्जत नीलाम करनी थी ना। जा जा, एकदम घटिया और गिरी हुई हरकत की है तूने। मन कर रहा है इसको जान से मार दूं। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोच भी नहीं सकता था तू ऐसा करेगी। तू हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई ये कलमुही हमारे। अरे मर क्यों नहीं जाती? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी रुकिए तो। क्या हुआ इनको? क्यों महारानी, कहाँ गई थी सुबह सुबह? चाय भी मुझे खुद बनानी पड़ी अपने लिए। अरे कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ चली गई थी? अपने यार से मिलने के लिए? अरे सोच भी नहीं सकता था तू ऐसा करेगी। तू हट यहाँ से। चाची, कहाँ है आपकी बहू? बाहर निकालो उसे। आज फैसला होकर रहेगा। कहाँ चुप कर बैठी है? बाहर आ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? पहले अपनी बहू को बाहर बुलाओ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? तमीज से बात कर। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने गंदा पानी फेंकने की? गंदा पानी? मैंने कोई गंदा पानी नहीं फेंका है। वाह, अब झूठ भी बोलने लगी हो। चाची, इसी ने मेरे घर के सामने गंदा पानी फेंका है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये कूड़ा करकट गंदा पानी इसके जो मन में आता है मेरे दरवाजे पे फेंक के आती है। ना झूठ बोल रहे हो। अरे भगवान से डरो, अभी मरते मरते बचे हो, भूल गए हो क्या? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? देखो, अगर तुम्हें एहसान जता रही हो ना कि तुमने मेरी जान बचाई, तो एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें मेरे घर कि मेरी जान बचाओ। क्यों आए मेरे घर पर? गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। चुप रहो तुम दोनों। क्या बच्चों की तरह तुम लोगों ने झगड़ा लगा रखा है ये? हाँ? और अजी, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा इसे पानी फेंकते हुए? नहीं चाची, पर मुझे पता है ये गंदा पानी इसी ने फेंका था। अरे जब नहीं देखा तो क्यों चिल्ला रहा है? मोहल्ले में और भी तो घर हैं, किसी ने भी आकर फेंक दिया होगा। क्या कर पूछ उनसे, मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ा है? बेकार में ये लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या तुझे? हाँ हाँ, अब तो अपनी बहू का पक्ष लोगी ना तुम। लेकिन एक बात मैं बोल के जा रहा हूँ, नजर रखूंगा तुम पर मैं। और आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जा, सही नहीं होगा। देखा, आज तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण वो शराबी मुझे इतनी बातें सुना गया। पर माती सच में चुप रहे, बिल्कुल चुप। दिन सर पर चढ़ाया और देवी जी अभी तक तो रसोई में भी नहीं गई। खाना कौन बनाएगा? या भूखा ही मारेगी? जा, जाके खाना बना। गलती मेरी नहीं थी, हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार है इसका। तुम्हारी चॉकलेट। आई एम सॉरी श्रद्धा, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे तो आदत है इसे बर्दाश्त करने।
पहले माँ जी सुनाती थी, मारती थी, और अब अभी आप अपनी भड़ास निकाल दिया करना। मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्लीज प्लीज श्रद्धा, ऐसा मत बोल। जो भी कुछ हुआ वो उसका मुझे बहुत अफसोस है। जैसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं। मैं जैसे ही ऑफिस से आया थका हारा, माँ ने अपनी राग गाने शुरू कर दी। आपने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा कि आपने मुझ पे शक किया, टूट गया। तो कुछ बचा ही नहीं है जीने को। इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। ऐसा सोचना ही मत श्रद्धा। कसम खाता हूं कि आज के बाद तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। रही बात माँ की, तो कल से माँ भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्माइल कर दो। यादव, बॉडी का पंचनामा बनाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और अभिषेक जी, पूरा घर छान मारो। जी सर। देखिए, केस तो ये चोरी का ही लगता है, और आपको किसी पे शक या कोई ऐसा जो घर से अच्छी तरह वाकिफ हो और ये सब कर सकता हो? नहीं साहब, हमें तो किसी पे कोई शक नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक चोर घुस आया था, तो माँ जाग गई थी इसलिए वो भाग गया। कुछ चोरी हुआ था? हाँ साहब, माँ का फोन चोरी हुआ था साहब। उस दिन के बाद वही नहीं मिल रहा बस। आप लोगों की कोई दुश्मनी या कोई रंजिश? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। सब, पर मुझे कुछ बताना आपको। 2 दिन पहले माँ जी ने जीतू को बहुत मारा था। जीतू ने जाते जाते माँ जी को धमकी दी थी। कौन है जीतू? रहता कहाँ है? स्त्री वाला है, हमारे घर के बाजू में मार्केट है, वहीं पर उसकी दुकान है साहब। यादव, जीतू ढूंढो। और हाँ, जया जी का फोन भी ट्रेस करो। जी साहब। ओ भाया, कहाँ है वो? मेरे पास कहाँ से आए? उसने दिया था। चोरी का माल खरीदता है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता था। बढ़ा उसको।
बता जिया जी का खून क्यों किया तूने, और वो चोरी का माल कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, पहचानता है इस फोन को? तेरे पास कैसे आया? तू ही बेच के आया था ना उस दुकान वाले को। तेरी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दे। बोल। मैं बताता हूँ साहब। साहब मैं वहाँ चोरी के इरादे से गया था साहब, लेकिन वो सेफ खोलने से पहले माँ जी जाग गई। वो फोन गलती से मेरे हाथ लग गया, जो बाद में मैंने उस फोन वाले को बेच दिया था साहब। मैं वहाँ चोरी करने के लिए गया था, लेकिन साहब बाद में मैंने चोरी का ख्याल दिमाग से निकाल दिया था साहब। मैंने ना तो चोरी किया ना किसी का खून किया साहब। सच और झूठ का तो पता हम लगा ही लेंगे, और तब तक तू पुलिस कस्टडी में रहेगा। साहब एक बात बतानी है साहब। मैंने 2 दिन पहले भाभी को एक दुकान से रस्सी खरीदते देखा था साहब। कहीं भाभी ने तो माँ जी को नहीं मार दिया? इसको देख लेना तुम अपने हिसाब से ना। जी सर। साहब ये जया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके अनुसार जया जी की मौत फांसी लगने से नहीं, दम घुटने से हुई। इसका मतलब कि पहले उन्हें मारा गया है, फिर फंदे से लटकाया गया। और जीतू की माने तो श्रद्धा ने हार्डवेयर से रस्सी भी खरीदी थी। एक काम करो, इस श्रद्धा को बुलाओ। जी साहब। साहब हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? कोई कुछ बता भी नहीं रहा है साहब, क्या बात? हमें शक है कि श्रद्धा ने ही जया जी का कत्ल किया है। क्या? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या ये सच नहीं कि तुम जया जी से परेशान थी क्योंकि वो रोज तुम्हें मारती पीटती थी? हाँ ये सच है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं उन्हें जान से मार दूंगी। रस्सी तुमने खरीदी थी ना, और इसी रस्सी से लटकाया था उनको। ये रस्सी मैंने ही खरीदी थी, पर अपने लिए। मैं आत्महत्या करने वाली थी, पर नहीं कर पाई। पर सर मैंने सासू माँ का खून नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए सच और झूठ का तो पता हम लगा ही लेंगे, और तब तक आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। साहब श्रद्धा ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात पे यकीन कीजिए साहब, वो किसी को मार नहीं सकती। मैडम श्रद्धा ने कुछ नहीं किया है। चाची का मर्डर मैंने किया। ये रहे सबूत, वो पैसे और जेवर जो मैंने इनके सेफ से चुराए थे। तूने जेवर और पैसे के लिए मेरी माँ को मार दिया? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार दूंगा। मार छुड़ाओगे? मेरी आंख से मार दूं, इसने मेरी माँ को मार दिया। अमर, चाची को मैंने इन पैसे और जेवर के लिए नहीं मारा है। मैंने चाची को मारा ताकि ये जिंदा रहे। अगर मैं चाची को नहीं मारता तो श्रद्धा मर जाती। पता है साहब, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। कुछ साल पहले मेरी बीवी गुजर गई। जिंदगी से थक हार के मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, और एक दिन मेरे को हार्ट अटैक आया। इस लड़की ने जान बचाई, और उस दिन ये लड़की मेरे दिल को छू गई। लेकिन इसकी ये अच्छाई ना इस अमर को दिखी ना इसकी माँ को। इतना अत्याचार करते इस बेचारी पर, ये छुप छुपा के यहाँ वहां रोती रहती। मैं अक्सर किससे लड़ाई झगड़ा घर जा जा किससे लड़ता था, ताकि इसके अंदर का गुस्सा बाहर है। और जब मौका मिलता था मैं इसकी मदद भी करता था। दिन भर धूप में यहाँ खड़ी रहेगी तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। गलती हो गई। और उस दिन तो हद हो गई। ये आत्महत्या करने वाली थी और मैंने इसे देख लिया। मैं भागकर इसके घर गया, झगड़ा करने लगा इससे। इसकी जान बच गई, लेकिन मुझे डर था कि आज नहीं तो कल सुसाइड करेगी।
ये बात मैंने अमर को या इसकी माँ को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, बल्कि इस पर शक करते। इसलिए मैंने चाची को ही मारने का फैसला किया, और इसने जो रस्सी फेंकी थी उस दिन, वो मैंने उठा ली। और उस रात मैं चुपके से इनके घर में घुसा। रॉबरी का केस लगे इसलिए मैंने सब चोरी की। मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसको बचाने के लिए सब किया, आप उसी को गिरफ्तार कर, इसलिए मैं ये सब कबूल कर रहा हूं। वैसे भी मेरी जिंदगी तो अब किसी काम की है नहीं, कम से कम श्रद्धा के काम तो आए। अपने गुनाह के एहसान का बोझ मुझ पर मत डाल। मुझे पता होता कि तुम माँ जी को मार दोगे तो तुम्हारी जान कभी नहीं बचाती। कुमार, लेके जाओ उसको। चल। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। जब कहीं भी अत्याचार पनपता है तो साथ पनपती है कुंठा। जैसे जैसे अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो ये कुंठा भी एक विकराल रूप लेती है और आतुर उठती है अपराध करने को। ऐसा कुंठित व्यक्ति या तो खुद को खत्म करता है या फिर सामने वाले को। जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ, उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। पर जया ने श्रद्धा के साथ जैसा बर्ताव किया वो भी निंदनीय। अगर जया ने श्रद्धा पर अत्याचार करने की बजाय उसको एक माँ की तरह समझाया बुझाया होता, उसकी गलतियों को माफ किया होता, तो जया अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठती। भले ही अजीत ने श्रद्धा की खातिर जया का कत्ल किया हो, पर अपराध अपराध होता है और उसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। याद रखें, हर समस्या का समाधान है खुलकर बातचीत करने पर। किसी भी समस्या का समाधान अपराध ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।